एक लड़की की शादी तब होती है जब उसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। शादी तो हो जाती है लेकिन वो अपने ससुराल नहीं जाती, क्योंकि कुछ जगह ऐसे नियम होते हैं कि वहाँ पर गोना होता है। गोना शादी के 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर इस लड़की का गोना भी 1 साल बाद रखा जाता है। जो इसका पति होता है वो विदेश के लिए अपना वीज़ा लगा चुका होता है, और जब इसके गोने में मात्र 15 दिन बचे होते हैं तो उसका वीज़ा लग जाता है और वो दुबई चला जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब उसे ऑफ़र हो रही थी। उस जॉब को वो छोड़ना नहीं चाहता था। घर वाले जाकर दुल्हन को अपने घर ले आते हैं, और वहाँ आने के बाद दुल्हन के साथ जो चाचा ताऊ के लड़के होते हैं, भुआ के लड़के होते हैं, बड़े मजाक पूर्वक वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ रहते रहते एक दिन एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जो इस दुल्हन के पूरे जीवन को ही बदल कर रख देता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज थोड़ा सा गला ख़राब है, उस वजह से आवाज़ आपको अलग लग सकती है, लेकिन कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव की है। यहाँ पर पारुल नाम की लड़की, जिसकी उम्र 19 साल होती है, जैसा मैंने आपको बताया, जो उसका पति होता है जतिन, उसकी उम्र उस समय 21 साल होती है, और 1 साल बाद इनका गोना होता है। दोस्तों, गोने से 15 दिन पहले ही जतिन दुबई चला जाता है और वहीं पर कामकाज करने लगता है। इधर जो पारुल होती है उसे जतिन के घर वाले अपने घर दुल्हन बनाकर ले आते हैं और वहाँ वो आराम से रहने लगती है। साधारण सा परिवार होता है, बाथरूम वगैरह होती नहीं, ज़्यादातर महिलाएं चारपाई इधर उधर लगाकर उसी पर जल्दी से नहा लिया करती। लेकिन जो पारुल होती है वो ऐसे घर में पली बड़ी थी जिस घर में बाथरूम होता है, वो आराम से सारे कपड़े रिमूव करके नहाया करती। दोस्तों, यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम बादल होता है, जो इनकी रिश्तेदारी में होता है। वो बार बार इस पारुल को अपनी तरफ रिझाने का यत्न करता। कभी तो कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ। फिर यहाँ पर पारुल उससे कहती कि तुम ऐसी बातें मत किया करो, मेरा भी मन खराब होता, मेरा पति यहाँ पर है नहीं, तुम ऐसी बातों से मेरे मन को खराब मत किया करो। दोस्तों, फिर एक दिन जो ये लड़का होता है बादल, पारुल से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने लगता है। पारुल उसे धमका देती है और उसे अलग कर देती है। ये लड़का यहाँ पर हार मानने वाला नहीं होता, वो अपनी बेइज्जती तो महसूस करता है लेकिन हार नहीं मानता, और फिर यहाँ पर वो कुछ ऐसा काम कर देता है जहाँ पर ये पारुल नहाती है उसी जगह पर ये अपना जो कैमरा होता है उसे छुपा देता है और पारुल का वीडियो बना लेता है। पारुल सारे कपड़े उतार कर नहाया करती। दोस्तों, इसका वीडियो इस तरह से उसके मोबाइल में छप जाता है और उसके बाद ये यहाँ से अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के कुछ दिन बाद ही ये वीडियो वायरल हो जाता है, पूरे ससुराल वालों के पास पहुँच जाता है, जहाँ तक कि उसके पति के पास भी पहुँच जाता है। अब गांव में चारों तरफ हल्ला होने लगता है कि फलाने की बहू का वीडियो इस तरह से वायरल हो रहा है। गांव में पंचायत जुड़ जाती है और पंचायत जुड़ने के बाद इस बहू पारुल को ही दोषी ठहराया जाता है कि तू यहाँ पर ऐसे क्यों नहाई, और महिलाएं भी तो यहाँ पर नहाती हैं, वो तो जल्दी से नहाकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है, 2 ही मिनट का टाइम लगाती, तू ऐसे आराम से मल मल कर नहा रही थी, तू कहाँ की महारानी है। कुछ ऐसे शब्दों से यहाँ उसे कहा जाता है। और फिर यहाँ पर जो पति होता है वो अपने घर वालों से यही कह देता है कि अब तो इसे इसके मायके में भेज दो, जब मैं वापस आऊँगा तब इसे लाने के बारे में सोचूंगा। दोस्तों, यहाँ पर पारुल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, उसे उसके मायके में भेज दिया जाता है। और 2 साल बाद जब जतिन वापस आता है, वापस आने के बाद फिर से यहाँ पर पंचायत होती है। हालांकि पुलिस में भी ये मामला चला गया था, जिन जिन के पास ये वीडियो होता है उन सबसे पुलिस इस वीडियो को डिलीट करवा देती है, उनको हिदायत भी देती है कि अगर किसी के पास दोबारा ये वीडियो मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबने वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन पति के पास ये अभी भी वीडियो होता है। जब पति यहाँ पर आता है तो पति
उस अपनी पत्नी पारुल को लाने से मना कर देता है कि मैं ऐसी औरत को नहीं ला सकता जिसका करैक्टर इतना ख़राब है। दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्ती उसके करैक्टर को ख़राब कर दिया जाता है। पारुल मन ही मन घुटने लगती है। फिर दोबारा से पंचायत जुड़ती है और पंचायत में यही फैसला लिया जाता है कि जो बादल है जिसने ये फ़ोटो बनाया है उसके साथ इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पारुल इस सब के लिए राज़ी नहीं होती। पारुल ये सब मना कर देती है और अपने घर घुट कर जीने लगती है। कुछ दिन तो ये इसी तरह से जीती है। कुछ दिन के बाद अचानक ही वो एक फैसला लेती है जो उसे कभी नहीं लेना चाहिए था। उनके पास से एक चंबल नदी बहती है और उस चंबल नदी के पुल के ऊपर चढ़ जाती है। उससे उसकी गहराई 30 फीट होती है। ऊपर से उस नदी में छलांग लगा देती है। पीछे से एक फौजी जवान आ रहा होता है जो अपनी बाइक से होता है। दोस्तों वो सीधे ही बाइक को चलती छोड़ देता है और वो भी उसी के पीछे पीछे छलांग लगा देता है और उसको 1 ही मिनट के अंदर पानी में जाकर पकड़ लेता है और पानी से उसे बाहर निकाल लाता है। बाहर निकालने के बाद वो यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन फौजी जवान उससे कहता है कि मरना काम बुज़दिलों का है, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे उनका न्याय नहीं चाहिए। वहाँ पर उस समाज में मुझे हर पल जलील किया गया, मेरे बारे में मुझसे कुछ भी सुना ही नहीं गया। जो उनके मन में था उन्होंने उसके ऊपर थोप दिया। बस उनका यही कानून है और मैं ऐसे समाज में नहीं जीना चाहती। दोस्तों यहाँ पर वो फौजी जवान उसे समझाता है, उसके घर लेकर जाता है। उसके माता पिता भी उसे समझाते हैं लेकिन वो लड़की मानती नहीं, कहती है कि मैं तो मर जाना ही चाहती हूँ। फिर फौजी जवान वहीं के पड़ोस के गांव का होता है, उसे अपने घर ले जाता है। घर में उसके माता पिता होते हैं। दोस्तों वहाँ पर उसे इतना प्यार दुलार दिया जाता है कि वो कुछ दिनों में ही ये सारा वाक़या भूल जाती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब वो फौजी जवान उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि आपने तो मेरी जान बचाई है, इस जान पर आपका ही अधिकार है। आप जो मेरे साथ में करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब जहाँ भी जो भी कुछ करना चाहते हो वो सब के लिए मैं मंजूर हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का भी राजी हो जाता है, इधर इस लड़की के घर वाले भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों उस लड़के का नाम विकास होता है और पारुल और विकास की यहाँ आपस में शादी लग जाती है और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद विकास इसे अपने साथ ले जाता है। नवंबर 2025 में इन दोनों की शादी होती है और उस दिन के बाद से ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, अपने जीवन को बड़े आराम के साथ बिता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह का इस लड़की के जीवन में माहौल बनता है और लड़की अपने जीवन से इस तरह से परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो एक ऐसा फैसला लेने वाली होती है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। हालांकि उसने तो फैसला ले ही लिया होता है। धन्यवाद इस फौजी जवान का करना होगा जिन्होंने उस महिला को इस तरह से वहाँ से बचा लिया और उसके जीवन में इतनी खुशियाँ दी कि आज वो जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है और अपने पति के साथ अपने जीवन को बिता रही है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? ये क्रूतियाँ आज भी समाज में हैं जो इस तरह से एक पक्ष ही सुना जाता, दूसरे पक्ष के बारे में पूछा ही नहीं जाता और यहाँ पर वो फैसला भी सुना देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस लड़की के बारे में? क्या कहना चाहते हैं उन पंचायत के लोगों के बारे में? और क्या कहना चाहते हैं इसके पति जतिन के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं इस फौजी जवान के बारे में? दोस्तों अपनी राय ज़रूर देकर जाएँ और वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करके ज़रूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।